अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 69 से पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि पोलर कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड हैं जो कि डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनते हैं, और नॉन पोलर कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड हैं जो कि सेम एटम्स में बनते हैं। इसकी हमारे पास एग्जांपल आती है HCl, और नॉन पोलर कंपाउंड की हमारे पास एग्जांपल आती है क्लोरीन आ गया और हाइड्रोजन आ गया, अप टू सो ऑन। पोलर कंपाउंड्स के अंदर पोलर कंपाउंड्स कैसे डेवलप होते हैं? पोलैरिटी की वजह से। पोलैरिटी का मतलब है कि हमारे पास अगर HCl मॉलिक्यूल है तो HCl मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और इस पोलैरिटी की वजह से ये कंपाउंड जो है वो पोलर नेचर का कहलाता है। लेकिन जब हम नॉन पोलर कंपाउंड्स की बात करते हैं तो नॉन पोलर कंपाउंड्स में हमारे पास दो सेम एटम के दरमियान बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों का सेम होता है, कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होगा तो पोलर चार्जेस डेवलप नहीं हो सकते। ओके, आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। प्रॉपर्टीज़ में दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हुई हैं। पोलर कंपाउंड्स हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वाटर की नेचर भी क्या होती है, हमारे पास पोलर नेचर होती है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो डेवलप होते हैं, तो हमारे पास पोलर सब्सटेंस के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। जबकि नॉन पोलर की बात करें तो नॉन पोलर के अंदर पोलर चार्जेस नहीं होते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने की वजह से, तो हमारे पास वाटर के अंदर नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं। सेम नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होती है सिर्फ और सिर्फ आइंस की प्रेजेंस की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से। तो पोलर के अंदर जब भी पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है वो हम डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास फ्री आइंस भी बनेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बनेंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को किसी हद तक पास आउट होने देंगे। नॉन पोलर कंपाउंड के अंदर चूंकि पोलर चार्जेस नहीं होते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, आइंस डेवलप नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स डेवलप नहीं होंगे, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी को, ये हीट को पास आउट नहीं होने देंगे। एक पॉइंट डिस्कस किया गया आपके इस पॉइंट में, पॉलिंग स्केल। पॉलिंग एक साइंटिस्ट था, उसने एक स्केल इंट्रोड्यूस करवाया था। इस स्केल के ज़रिए से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो जब उसने पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को कंपेयर किया तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो थी वो फ्लोरीन की थी, जो कि 4 किलो जूल पर मोल थी। इस पॉलिंग स्केल के कंपैरिजन से हम बाकी पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सेम एज उसी तरह जैसे आपने रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर देखा था कि हमारे पास कार्बन 12 जो है वो आइसोटोप है, उसका हमें मास मालूम है, और उसके मास से हम पीरियोडिक टेबल के बाकी डिफरेंट एलिमेंट्स के जो थे वो एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कर लेते थे। सेम इसी तरह हमें फ्लोरीन का मालूम है 4 है, उसके कंपैरिजन में हम डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास जो है वो मेजर करते हैं। ये था आपका आज का टॉपिक। आपने इसको अच्छे से याद करना है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।